करना चाहते हैं। You know, as God has put a burden in Dolly's heart और जैसे डॉली के हृदय में परमेश्वर ने एक बोझ को डाला to have a all-night fasting prayer. और पूरे रात्रि भर की जो उपवास प्रार्थना है वो किया जाए। I think we'll do it either in September 23rd or 24th. What is the date? 24th क्या है? और सितंबर Wednesday नहीं है ना? 23-24 हाँ? बुधवार नहीं है ना? नहीं, बुधवार Tuesday. Yes. Tuesday. Oh, God willing, we'll have the fasting prayer in the night, whole night prayer for on 23rd or 24th. I'll get you the dates on the Sunday. और प्रभु की इच्छा हुई तो 23-24 सितंबर को जो है हम पूरी रात भर की उपवास प्रार्थना रखेंगे। और मैं तारीख को देख करके बताऊंगा। How many of you can come the night? कितने लोग रात में रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए आ सकते हैं? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God wants to bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता And He wants to move in the midst of us. है और हमारे बीच में मंडराना चाहता है। No, the reason for God baptizing with the Holy Spirit is not just speaking in tongues. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने या हमें प्राप्त कर लेने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि हम अनन्य भाषा बोलें। Tongues is only a blessing. और जो अनन्य भाषा बोलना सिर्फ एक आशीष है। But from blessing we have to move to power. लेकिन उस आशीष से हमें सामर्थ की ओर बढ़ना है। Yes, God wants to fill each and every one of you with power in your life. और परमेश्वर आप में से हर एक को अपनी सामर्थ से नवाजना चाहता है। If you are not filling with power, then there is a waste of baptism of the Holy Spirit. यदि आप सामर्थ से परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं है। When you touch people, they should be healed. और जब आप लोगों को स्पर्श करेंगे तो वो चंगे हो जाने चाहिए। You know why? मालूम है क्यों? You are a God inside person. क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है, ऐसे जन है आप। बोलिए मेरे अंदर। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर है। Yes. हम बाहर नहीं है, हमारा अंदर है। हाँ, बाहर नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर है। Yes. The Spirit of God is inside us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। So we are a supernatural being. इसीलिए हम जो है अलौकिक लोग हैं। And God wants to do supernatural things in your life. और परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अलौकिक कामों को करना चाहते हैं। Your neighborhood should wake up because of what you are doing in your life. अपने जीवन में जो कार्य आप कर रहे हैं उसके कारण से आपका जो पड़ोसी है वो उठना चाहिए। You know, your neighborhood will be blessed because of you. और आपके कारण से आपका पड़ोसी आशीषित होना चाहिए। That is why God has kept you in that place where you are. और इसीलिए परमेश्वर ने उस स्थान में जहां पर आप हैं वहां पे रखा हुआ है। And also we'll be having Friday meetings in Sister Marlin's house. और शुक्रवार की भी जो मीटिंग है वो सिस्टर मालिन के घर में होनी है। My wife will be preaching in that meeting. और उस मीटिंग में जो है मैडम प्रचार करेंगी। Especially for women. और विशेष करके महिलाओं के लिए। We have to come together. और हमें एक साथ आना है। And we have to see the power of God being released. और हम परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जरिए से लोगों तक फैलने के लिए देखना है। More hunger you have for God, जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति आपके अंदर भूख होगा, more God can use you. उतना ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। You know, you are a vessel in the hands of God. मालूम है आप परमेश्वर के हाथ में एक बर्तन है, एक पात्र है। You are a vessel of honor. आप आदर के पात्र हैं। And God wants to do great things in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर महान काम को करना चाहते हैं। So let us pray. तो आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए हम आपके लिए शुक्रगुजारी हैं। As we look into your holy word, और जैसे हम आपके पवित्र वचन को देखते प्रभु, let us be immersed in the river of Master. होने दे पिता कि उस जो नदी है उसके अंदर हम समाहित हो जाएं, डूब जाना. उसमें डूब जाए प्रभु। Yes, Lord, we have to be dipped in the river of the Holy Spirit in उस our life. पवित्र आत्मा रूपी नदी में हम डूब जाए प्रभु। Saturate us with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी। Fill us with that masala of the Holy Spirit in our और life. पवित्र आत्मा से हमें मशा कर दीजिए प्रभु जी। Yes, Father.
We have not to be the same again when we leave this place this हम इस evening, Lord. स्थान को जाए, आज छोड़ के जाए आज की शाम प्रभु, तो हम वैसे ही न रहें। Let your spirit move upon us this evening, Lord. होने दे पिता आज की शाम आपकी आत्मा यहाँ पर मंडराने पाए, And let your name be glorified and be और magnified. होने दे पिता आपके नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सब कहें आमीन। Amen. Today the topic is let the river flow. और आज का जो शीर्षक है कि नदी 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 बहने पाए। Ezekiel had experienced और यदिकल ने अनुभव किया, and God has given us a new consciousness of His Spirit. और अपने आत्मा परमेश्वर ने अपने आत्मा के नए विवेक को दिया है। God wants us to know the Spirit that He is showing us through the river. और परमेश्वर उस आत्मा को हमको देना चाहता है जो उसके नदी के द्वारा से बहती है। If we understand this great river, जब आप इस महान नदी को समझेंगे, that is the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा है, we can understand the flow of the Spirit of God. तब हम परमेश्वर की आत्मा के बहाव को समझेंगे। For the river is the Holy Spirit, क्योंकि वो जो नदी है वो पवित्र आत्मा है, and the flow of the river is the outpouring of the Holy Spirit. और आत्मा नदी का बहाव जो है पवित्र आत्मा का बहाव है। And that is what God wants us to experience today. और यही वो बात है जिसे परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में अनुभव करें। There is a river that streams in the valley. और एक नदी है उस घाटी में, वो एक सोते के समान है। So let us turn to Psalm 46. आइए भजन संहिता 46 निकालेंगे। Psalm 46 भजन verses संहिता 4 and 5. भजन संहिता 46 और उसका 4-5 पद को देखिए। Yes, please read it. 4 and भजन 5. संहिता 46। There is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. भजन संहिता 46 उसके 4 और 5वें पद में इस तरीके से लिखता है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। And let us turn to Ezekiel 47. और Ezekiel 47, 3 and 5, 3 to 5. Ezekiel 47, 3 to 5. यजेकल 47 3 से 5 पढ़ेंगे। यजेकल नबी की पुस्तक 47 अध्याय 3 से 5। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, फिर जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से ले चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। Yes, here is the river. और यहाँ पर एक नदी है। This man was measuring the river. और ये व्यक्ति जो है उस नदी की को नाप रहा है। That is the river of the Holy Spirit. और वो नदी पवित्र आत्मा का नदी है। He was first up to his ankle. और पहले शुरू में वो टखने तक था। And then he was up to his knees. और उसके बाद वो घुटने तक आ गया। And he was then to the deep waters. तब उसके बाद वो एक गहरे जल में चला गया। Yes, God wants us to go
deep in the Holy Spirit this evening. और परमेश्वर हमें भी उस पवित्र आत्मा रूपी नदी के गहराई में लेके जाना चाहता है। He doesn't want us to have a supernatural experience. और वो अलौकिक जो अनुभव है वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता। But God wants us to go deep down into the river. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस नदी की एकदम गहरे अनुभव में लेके जाना चाहता We है। have to be saturated. We should be filled with. You should be drowned in that river. और हमें चाहिए कि हम उस नदी में डूब जाएं, उसमें समाहित हो जाएं, उसमें मगन हो जाएं। And let us turn to John. और उसके बाद हम यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे Chapter 7. और 7वें अध्याय को निकालेंगे And let us look verses 37 to 39. और 37 से लेके 39 तक मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 37 से लेके 39 तक। पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने महिमा को न पहुंचा था। If anyone thirsts, let him come to me and drink. और वो कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। He who believes in me, और वह जो मुझ पर विश्वास करेगा, as the scripture says, और वचन कहता है, out of his heart will flow rivers of living उसके water. हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Yes, God wants us to see a river flowing inside our heart. और परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि हमारे दिल से, हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकले। Don't be satisfied with an ankle deep experience. और टखने तक का जो अनुभव है उतने पर भी संतुष्ट न हो। Don't be satisfied with a knee deep experience. और घुटने तक की जो गहराई है उतने में ही सीमित न रहे, संतुष्ट न रहे। God wants us to be drowned in the Holy Spirit. परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा में डूबते जाएं और बहुत गहराई से डूबते चले जाएं। Out of his heart will flow springs of living water. और उसके दिल से, उसके हृदय से वो जल वो जो सोता है वो बह निकले। In Matthew say, out of your belly shall flow springs of living water. और वहां लिखता है मत्ती में कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की धारा बह निकलेंगी। Yes, the Spirit of God should come out of you from your belly, and it should come out with such power that when people see you, they should be transformed by the power of the Holy Spirit upon your life. और वो जो पेट है, जो अंदर है, वहां से वो जीवन की जल की जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य वो बह निकले, और जब वो बह करके निकलेगा लोगों के जीवन में कार्य होगा, एक परिवर्तन होगा, एक अद्भुत कार्य वहां पे दिखाई देगा। It is because God wants us to know the Spirit that He is showing us this river. और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें उस आत्मा रूपी नदी को दिखा रहा है। The river is in the midst of us. और वो जो नदी है वो हमारे बीच में है। The river is the symbol of the Holy Spirit. और नदी जो है पवित्र आत्मा का एक संकेत है, Yes, चिन्ह है। yes, God wants all of us to swim in that river this morning, this evening. परमेश्वर चाहता है आज की शाम उस नदी में हम तब जो है उसमें तैरने लगे। Let us turn to Isaiah 43 chapter. और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय verses 18 to 21. और 18 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will ever make a road in the wilderness and rivers in the desert. The beast of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert. और 43 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक 18 से 21 में इस तरीके से लिखा हुआ है
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करें। I give waters in the wilderness और उस मरुभूमि में, निर्जल देश में मैं पानी दूंगा, and rivers in the desert. और उस निर्जल जगह में मैं नदियां दूंगा। Yes, even this place of shadow can be a wilderness. और हो सकता है कि ये शैडोल जो है एक निर्जल भूमि के समान है। But you and I are filled with the Holy Spirit in our life. और आप और मैं जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, The river is here in the midst of us. और नदी यही है, हमारे बीच में है। I will give waters in the wilderness. और उस जंगल में मैं पानी दूंगा। That is the promise of God. और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Wait no longer. The river is here. और हमको अब प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो नदी हमारे बीच में है। Yes, God is doing something different in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ भिन्न और अद्भुत को कर रहे हैं। You have not anticipated what God is doing in your life. और आप परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहे हैं, वो जो है इनकार कर नहीं सकते। He is sending revival in the midst of us. हमारे बीच में वो जागृति को लेके आ रहे हैं। We have to hunger for revival. और उस रिवाइवल की, उस जागृति के प्रति हमें भूख होनी चाहिए। You and I should really thirst for revival in our life. हमारे जीवन में जागृति आए, रिवाइवल आए, इसलिए सच में एक प्यास और भूख होनी चाहिए। He is sending revival in his own way and is calling for people who will accept revival on his terms, on God's terms. और वो अब जागृति को हमारे बीच में लेके आता है, चाहिए कि उस जागृति को हम ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में लागू करें। You have to enter into that realm of the spirit. और उस आत्मा की जो तरंग है, आत्मा की जो उपस्थिति है, वहां हमें प्रवेश करने की जरूरत है। Unless you hunger for it. और जब तक हम उसके प्रति भूख ना होगा, If you do not hunger for it, you won't get it. और जब तक आपको उसके प्रति भूख नहीं होगी, आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। God is asking us to hunger for it. The more you hunger, the more God will fill you and He will dip you in the river. और परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रति हमारे अंदर भूख होना चाहिए, और जितना हम उसके प्रति भूख होंगे, जितना हमारे अंदर भूख होगा, उतना ही ज्यादा हम उसमें डूबते जाएंगे, उसमें समाहित होते चले जाएंगे। God is not calling you to be a dam. और आप जो हैं, आपको परमेश्वर जो है एक ऐसे गूंगे के समान या इस तरह से स्थिर रहने के लिए नहीं बुला रहा है, But He wants to open up channels that God's life could flow out through you. बल्कि परमेश्वर आपको एक माध्यम के रूप में बुला रहा है, ताकि आपके माध्यम से उसके अलौकिक कार्य जो है लोगों तक पहुंच सके, दिखाई दे सके। No, the water, the Holy Spirit, the water will carry you to the place of miracle and signs and wonders. और वो जो पानी है आपको चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य के परिस्थिति में लेके जाएगा। You can ask me, can we have the same power which was in the day of Pentecost? क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो पेंटिकॉस्ट के दिन में जो सामर्थ थी, क्या वो सामर्थ अभी मेरे पास हो सकता है क्या? The disciples were filled with the power of God. और जो चेले थे उस समय, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए थे। Yes, we can have the same power if you hunger for God in your life. और वो सामर्थ आज हमारे पास भी हो सकता है, जब हम उसके प्रति बहुत गहरे भूख होगी। We have to get out of the Lord's way and allow the river to flow in your life. और पुराने जीवन से हमें उठ करके उस पवित्र आत्मा की नदी को बहने के लिए अनुमति दे देना है। There are many things that God wants to do for us in the depth of the river. और उस नदी की गहराई वाले परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए बहुत से अद्भुत और अलौकिक काम को करना चाहता है। You do not try to understand it. You just surrender to Him. Make yourself available to Him, so God will fill you. और आप उसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए, बस समर्पित कर दीजिए और फिर प्रभु के उस अद्भुत कार्य को अपने अंदर होते देखिए। This was the realm Jesus lived while He was on the face of the earth. और जब पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह थे, तो वैसा ही जीवन उनका था।
He only did what the Father told him to do. और उसने वही किया जो पिता ने उसे करने के लिए कहा था। In John 5:19, और यूहन्ना रचित समाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें पद में इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। yes, I say to you, the Son cannot do anything of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does it in the like manner. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। The Father heals people, पिता लोगों को चंगा करता है, and the Father blesses people. पिता लोगों को आशीष देता है। That is what Jesus does. और वही काम यीशु भी करता है। The Son cannot do anything by himself. और पुत्र अपने से कुछ नहीं करता, But what the Father does, he does himself. बल्कि जो पिता करता है वही पुत्र करता है। The river is here, and it is time for us to discover the river glory in our life. और नदी हमारे बीच में है, उस नदी को खोजने की जरूरत है, उसके गहराई में जाने की जरूरत है। The river is very vast. और नदी जो है बहुत ही ऐसे चौड़ी है, It is very wide. और बहुत ही चौड़ा है। Let us turn to Ezekiel, और आइए यजेकियेल के पुस्तक को निकालें, chapter 47. और उसके 47 अध्याय को निकालेंगे। Ezekiel 47 47 अध्याय and verses 5. और उसके 5वें पद को हम देखेंगे। पढ़िए। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। Yes. And he measured 1000, and it was a river that I could not cross, for the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed. तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। A river that could not be passed over. और नदी ऐसे हो गई थी कि उसके पार नहीं जा सकते थे। Ezekiel passed out in the river. और नदी यजेकियेल जो है उस नदी के पार गया। It was up to his ankle deep. और जब वो जाने लगा तो उसके घुटने तक टखने तक आया। And not long before, it went up to his knees. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो घुटने तक आ गया। Then it came up to his loins. फिर उसके बाद यहाँ तक आ गया। And then he started swimming. और उसके बाद फिर वो तैरना शुरू कर दिया। That is what God wants us to do. और यही वो कार्य है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। Do not be satisfied with the ankle deep experience in your life. और अपने टखने तक के गहराई पर भी संतुष्ट न हो। Suddenly Ezekiel saw the vastness of the river. और अचानक से यजेकियेल देखता है कि नदी बहुत चौड़ी है। Yes, the Holy Spirit is so vast, you cannot understand, my friend. और मित्रों, जो पवित्र आत्मा है वो इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, उसको हम समझ नहीं सकते। When you get in touch with the river of God, और परमेश्वर के नदी के जब स्पर्श में आप आते हैं, the first thing you notice about the Holy Spirit is so vast that you cannot understand. पहली बात जो आप देख पाएंगे वो कि नदी जो है बहुत चौड़ी है। It doesn't take long at all to realize that the river has no boundaries, no limits, and we are only beginning to explore the vastness of it. और उस नदी की जो गहराई है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी उस विशालता को हम जो है नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। There is a broadness to the river that none of us have not experienced that. और उसके जो चौड़ाई है, उसके अनुभव को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। We can only perceive it as we follow and allow God to take us out into it. We should cooperate with Him.
We should cooperate with Him. या हमको सिर्फ इतना ही करना है, उस पवित्र आत्मा के जो अनुभव है उसको सिर्फ सहयोग करना है, उसको जानने के लिए। We should allow God to take us out और हमको परमेश्वर को अनुमति देना है उसमें लेके जाने के to लिए, that experience. उस अनुभव में लेके जाने के लिए। There is source in the river. और उस नदी में बहुत सारे स्रोत हैं। Let us turn to Revelation 2:22-1. 22:1. ये प्रकाशित वाक्य 21:1 में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:1। 22:1. 22:1। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. और लिखता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। John was able to identify the source of the river. और उस नदी की जो स्रोत है, उस बात को यूहन्ना जो है यहाँ पे पहचानने की पाता है। Yes, God is the source of the Holy Spirit in our life. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। John was able to understand the truth. और उस सत्य को यूहन्ना जो है समझ सका। This is a pure river. और ये एक शुद्ध नदी है। It is a river of life. और ये जीवन की नदी है। It is clear as crystal and it is coming out of the throne of God. और बिल्लौर किसी झलकती हुई है और परमेश्वर के सिंहासन से निकल करके बहती है। The source of the river is God Himself. और उस नदी का जो स्रोत है स्वयं परमेश्वर है। Anytime you get into the river, you are standing at the source. और आप किसी भी समय उस नदी में जो है अपने क्षमता के अनुसार अपने वहां पर आ सकते हैं। That is why we are called to focus our attention on the river. इसलिए हम इस बात को ध्यान आकर्षित करते हैं कि अपना ध्यान जो है उस नदी की ओर लगाएं। The river, that is the Holy Spirit, cannot be changed. और वो पवित्र आत्मा रूपी नदी है, वो कभी बदलता नहीं है। It is pure because it comes from the source which is God. और परमेश्वर के स्रोत से निकलता है, इसलिए वो शुद्ध है। No man can contaminate it. और कोई व्यक्ति जो है उसको उसमें दोष नहीं निकाल सकता। No man can change it. और कोई व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता। Yes, because God is the source of that river. क्योंकि उस नदी का जो स्रोत है वो जो परमेश्वर है। And there is power in that river. और उस नदी में सामर्थ्य भी है। And everything shall live, and wherever the river goes there is life and power. हर एक लोग उस नदी में जीवित रहेंगे और जहाँ कहीं वो नदी जाएगी वहाँ सामर्थ्य लेके जाएगी। Yes, when the Holy Spirit comes, there is power, there is healing, there is miracle, there is signs and wonders. और जब पवित्र आत्मा बहता है तो वहाँ सामर्थ्य होता है, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, वहाँ पे चंगाइयाँ होती हैं। Yes, we would have a greater quality of life. और हमारे पास जो है एक बेहतर गुणवत्ता का जीवन हो सकता है। Learn to come to the river first. और सीखिए उस नदी के पास, नदी में आने के लिए। The greatest miracle takes place in an atmosphere of great worship and great liberty. और The greatest miracle takes place और एक अद्भुत चमत्कार जो स्थान ले लेती है in an atmosphere of great worship and great liberty. और एक महान स्वतंत्रता और महान आराधना के वातावरण में। If we desire to see great miracles, यदि आप अपने जीवन में एक महान चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, we must gather together in praise and worship. और स्तुति और आराधना में हम इकट्ठे हों। Whatever touches the Holy Spirit will live, and every part of your being will become alive. और जो कुछ को पवित्र आत्मा छू लेगा वो जीवित होगा, जो कुछ उससे आपसे जुड़ा होगा वो भी जो है जीवित होगा और सही होगा। And there will be no death in your life. और आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज
मृत्यु नहीं रहेगी। No part of you will be unwell in your life. और किसी प्रकार की गड़बड़ी आपके लाइफ में नहीं हो सकती है। Through the work of the river, और नदी के कार्य के अंदर you will experience a great healing in your life. अपने जीवन में अद्भुत चंगाई को अनुभव करेंगे आप। In the river, नदी के अंदर there is an endless supply of all the power you need in your life. आपके जीवन के जितने भी सामर्थ की जरूरत है वो आपको मुहैया की जाएंगी। Not only the river is the source, और नदी सिर्फ स्रोत है इतना ही नहीं, there is not only power in the river, नदी में सामर्थ्य है इतना ही नहीं, it also guides us in our life. बल्कि हमारे जीवन में वो अगुवाई भी करेगा। We have divine guide who will help us through the water. और उस नदी के माध्यम से हमारे पास एक स्वर्गीय दिशा निर्देश, स्वर्गीय अगुवाई होगा। God desires to take us to places we cannot ask Him to take. और परमेश्वर हमें उस अद्भुत जगह में स्थान पर लेके जाएगा। We could never request, we have never yet ever dreamed of such places in our life. और ऐसे जीवन, ऐसे उच्चतम उत्कृष्ट जीवन जिसकी हमने कभी प्रार्थना नहीं करी, कभी हमने मांगा नहीं, उस स्थान पर परमेश्वर हमको लेके When you जाएगा। are in the presence of God, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तब when there is you will resist every temptation in your life. और उस समय आप अपने जीवन के सब परीक्षाओं का सामना कर सकेंगे। You will not be thinking about your own plans. आप अपने योजना के बारे में सोचते नहीं रहेंगे। You will be thinking about the plan of God. आप परमेश्वर की योजना के बारे में सोचते रहेंगे। Don't expect Him to show you what you want. और आप जो चाहते हैं उन चीजों को आप वहां पे मत बताएं। Let Him show you what He wants. He is the guide. और होने दे कि क्या परमेश्वर चाहता है वो आपको वो दिखाए। There are ever greater depth for us to explore, but the Spirit Himself will go before us. और हमारे पास कोई और कर्ज या मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के सब कुछ सही करेगा। There is no reason to fear. और हमारे पास डरने का कोई कारण नहीं होगा। We have to get into the flow of God and get deep down into that river of the Holy Spirit. हमें परमेश्वर के उस बहाव में जाना है और उस पवित्र आत्मा रूपी नदी के गहराई में चले जाना है। Let us get into that river. आइए हम उस नदी में जाएं, The river of glory. उस महिमा के नदी में। Tonight God wants us to give us that river of glory in our life. और परमेश्वर आज उस महिमा के नदी को हमारे जीवन में हमको देना चाहता है। And He wants you and I to really be drowned and be drenched in that river. और परमेश्वर सच में आपसे मुझसे अपेक्षा रखता चाहता है कि हम उस नदी में डूब जाएं। May the Lord give you that experience in your life even as you go back home. और जब आप अपने घरों को जाएं तो परमेश्वर आपको ऐसा अनुभव आपको देने पाए। Let the Holy Spirit take charge of all the areas in your life so that you may be used mightily of God. पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन के संपूर्ण भाग में प्रभुत्व करे, जिससे कि आप उस अनुभव में जाएं, उस चीजों को प्राप्त कर लें। Don't be satisfied with an ankle deep experience. और टखने तक के जो गहराई है उतने में ही संतुष्ट न हो। Don't be satisfied with a knee deep experience. और जो घुटने तक का जीवन है, घुटने तक का जो अनुभव है, उसने में ही सीमित न रहें। If you understand the vastness of the river, आप यदि उस नदी के महत्वता को समझ पाते हैं तो you'll completely yield yourself to the Holy Spirit. आप पूरे तौर से पवित्र आत्मा को, अपने आप को आप समर्पित कर देंगे। And you'll be a reason of blessing to your neighbor. और तब आप अपने पड़ोसियों के लिए आशीष के कारण ठहरेंगे। That is why God has called you into this place. इसीलिए परमेश्वर ने आपको इस स्थान पर बुलाया है, लाया है, To be a channel of blessing to people. कि आप लोगों के लिए आशीष के कारण बने। May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord,
स्वर्गीय bring us to the river. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उस नदी में होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। What a privilege it is, Lord, to be in the river of God. परमेश्वर के नदी में होना हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। Let each and every one of us, Lord, experience that deep and the vastness of a river in our life. होने दे पिता, हमें से प्रत्येक लोग उस नदी की गहराई के अनुभवों में जाने पाए। Let us be drenched and be saturated in that river. होने दे पिता, उस नदी में हम समाहित हो जाएं, डूब जाएं प्रभु जी। And let the power of God may be released in our life. और होने दे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज की जाए प्रभु। And let us be a blessing to people. और होने दे पिता, हम लोगों के लिए आशीष के कारण है। Speak to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत करें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं सब। Amen. आमीन। The Lord will